अरे ये क्या बोल दिया। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बोल देते हैं लेकिन बाद में सोचते हैं कि यार हमारे मुंह से क्या निकल गया। अगर ऐसा आपके भी साथ होता है या इस तरह की कुछ आपके भी विचार हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है मेरे मित्रों। क्योंकि अगर आप कुछ बोलने वाले हैं तो आज एक छोटा सा शब्द सामने वाले के दिमाग में इतना बड़ा असर छोड़ सकता है कि बात दूर तक जा सकती है। वो सबसे खास बात हो सकता है आपको उस वक्त एहसास भी ना हो। इसलिए अगली जो हम आपको बता रहे हैं उन चीजों का ध्यान आपको रखना है और सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज पर रखना है कि यार आज आपको क्या बोलना है और क्या बिल्कुल नहीं। चंद्रदेव की बात करें तो आज सुबह के समय ये आपके लग्न में रहेंगे, लेकिन दोपहर तक ये आपके सेकंड हाउस में जो वाणी का धन का भाव है उसमें पहुंच जाएंगे। तो आज का जो मुख्य थीम मेरे मित्रों हो सकता है इस राशिफल का वो यही हो सकता है कि शब्दों का क्या असर हो सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। काम और करियर मेरे मित्रों, आज आपका काम कम लेकिन कम्युनिकेशंस जो है वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई देती हैं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट उनसे आपको हो सकता है। देखिए आज का जो ग्रह गोचर का संकेत है वो ये बता रहा है कि लोग आपकी बातों को नहीं, आपकी टोन टोन होता है ना बोलने का तरीका, कहते हैं ना यार आपने किस टोन में बोल दिया, आपको अच्छी टोन यूज करनी चाहिए थी यार, उसकी टोन कितनी प्यारी है यार, कितना प्यारा बोलता है यार। जब बोलता है तो मन में ऐसा लगता है कि यार जैसे हमारे लिए शब्द कहे गए। होता है ना टोन के वास्तव मतलब टोन के बारे में आपने बहुत चीजें महसूस की होंगी। तो आज आपकी टोन और आपकी कॉन्फिडेंस पर ज्यादा ध्यान लोगों का जा रहा है। आज अगर आपने सही शब्द और सही टोन को पकड़ा तो लोग आपको बहुत सीरियसली लेंगे, आपका वर्चस्व बढ़ सकता है, आपकी योग्यता में निखार आ सकता है। मतलब करियर में आप अपना एक ऐसा वर्चस्व कायम कर सकते हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं था। इस तरह के संकेत दे रहे हैं। क्यों भैया, देखिए एक कारण हो रहे हैं यहाँ पर, उच्च के सूर्य की दृष्टि चंद्रदेव पर होगी और जिस राशि में शुक्रदेव बैठे हुए हैं वो भाग्य भाव में है। तो सब चीजें एक दूसरे से इंटर कनेक्ट हो रही है और इसीलिए आज का राशिफल बड़ा खास दिखाई देता है। आपकी सही टोन, आपके सही वर्ड्स आज आपको एक अच्छी प्रगति की तरफ ले जाते हैं। वहीं अगर जल्दी में या ईगो में आप कुछ बोल देते हैं, अहंकार के चलते कुछ बोल देते हैं, तो वो बात आपके खिलाफ भी हो सकती है। हमने क्या कहा, आज अपने वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से एक माला पिरो करके आपको बोलने हैं। आज मीटिंग्स, डिस्कशंस या फिर छोटी बातचीत में आपको खुद पर कंट्रोल रखना है। इसलिए आज आप क्या बोलते हैं यह निर्भर करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, उनका जो आपका प्रभाव है वो उन पर क्या पड़ता है। ये सब चीजें आज आपकी बातों पर निर्भर रहने वाली है मेरे मित्रों। आप में से कितने लोग हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है कि वो बोलना कुछ और चाहते थे, शब्द कुछ और निकल गए? ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? अपनी राय बताइएगा। और मेरे मित्रों यदि आपके मन में भी ये सवाल है कि वो कौन सी ग्रह परिस्थिति होती है, वो गोचर में कौन से संकेत होते हैं जब हम बोलना कुछ और चाहते हैं और हमारे मुंह से कुछ और निकल जाता है, जिसको जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स कीजिए। अगर आपके अच्छी संख्या में कमेंट्स आते हैं मेरे मित्रों तो फिर उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कन्या राशि। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। देखिए बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो भी आपके शब्द होते हैं, आपका बिहेवियर होता है, आपका लोगों को आकर्षित करने का एक सिस्टम होता है। तो अगर बिजनेस में आपको और अधिक तरक्की चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में आपका रुतबा बने, लोग आपके नाम को पहचाने, आपके ब्रांड को पहचाने, तो इसके लिए क्या जरूरी होता है मेरे मित्रों? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपका बिहेवियर होता है। और चूंकि आज धन भाव का, वाणी भाव का संबंध भाग्य भाव से बन रहा है और वहीं सूर्य देव जो कि उच्च राशि में है वो चंद्र देव को देख रहे हैं, तो आज आपका अंदाज कुछ अलग होने वाला है। आज आपका कॉन्फिडेंस खुद पर बहुत ज्यादा पहले से अधिक रहने वाला है और यही कॉन्फिडेंस और यही आपके वर्ड्स, मृदु
भाषिता आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको आज मिल सकते हैं। कर्म और भाग्य दोनों आपस में आज गोचरवश जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव जो कि कर्म भाव में बैठे हैं, उनकी दृष्टि सेकंड हाउस पर है और सेकंड हाउस के स्वामी सोम अपनी ही राशि में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां आपके लिए बड़ा शुभ समय बना रही है, बड़ा शुभ संकेत दे रही है। तो बिजनेस और करियर दोनों के लिए आज का समय बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। अब एक मित्र ने कहा था कि आप बिजनेसमैन के लिए बता देते हैं, करियर में जॉब्स वाले के लिए बता देते हैं, ये सब पुरुष है। मेरे मित्रों, हम केवल और केवल पुरुषों की बात नहीं करते। अब करियर में महिलाएं भी होती हैं, फिर बहुत सी महिलाएं बिजनेस भी संभालती है। आजकल तो आधी आबादी अब काम करने लगी है, वो भी अब घर के जो साधन होते हैं, घर की काम होते हैं, उनसे उनको तो करती हैं, उसके अलावा बिजनेस भी संभालती हैं, जॉब भी करती है, छोटे मोटे व्यवसाय भी करती हैं, बड़े व्यवसाय भी करते हैं। तो ये उन सब के लिए होता है राशिफल मेरे मित्रों। इसमें आप ये मत समझा कीजिए कि भाई ये पुरुषों के लिए है या फिर ये महिलाओं के लिए, दोनों के लिए है मेरे मित्रों। अब आगे बात करते हैं धन और आय के मामले में आज के जो नवग्रह हैं वो क्या संकेत आपके लिए लेकर के आए। देखिए, चंद्रदेव का सेकंड हाउस में होना यह दर्शाता है, क्योंकि ये धन भाव के मालिक है, इनकम भाव के मालिक है, धन भाव में बैठे हैं। एकादशेष का संबंध जब सेकंड भाव से बनता है तो ज्योतिष के अनुसार कहीं अटका हुआ अगर आपका पैसा था तो वो मिलने की उम्मीद आपकी ओर प्रबल होती है। आय के नए साधन आज बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा बिजनेस में भी आपको बड़े ऑर्डर आज मिल सकते हैं, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ मजबूती आप महसूस कर सकते हैं। यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संजोग आज बन रहे हैं। लेकिन बातचीत और समझदारी दोनों ही चीजें, आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, दोनों ही चीजों में बहुत जरूरी है। यदि आप ज्योतिषी हैं, यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जहां पर सलाह का कार्य होता है, आपकी अगर कोई ऐसी सर्विस होती है जहां पर कि आप का काम जो है बोलने से संबंधित है, एडवर्टाइजिंग से संबंधित है या एडवाइस से संबंधित है, तो आज का दिन आपके लिए बड़ा खास हो सकता है। कई बड़े मौके आज आपको प्राप्त हो सकते हैं और ये केवल आज ही के लिए नहीं, ये आपके आने वाले भविष्य में भी आपके लिए अच्छा परिणाम देने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको बड़ा मौका मिल सकता है, कोई नई डील आपकी हो सकती है, कोई बड़ा समझौता इस दौरान आपका हो सकता है। वहीं फैमिली के साथ, परिवार के साथ आपकी बातचीत आज बड़ी क्लियर हो रही है। परिवार पर आपका ट्रस्ट पहले से और ज्यादा बढ़ रहा है और परिवार के सदस्य आप पर पहले से और ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। यदि आपको अपने जीवन में ऐसा लगता था कि शायद परिवार का विश्वास कुछ घट सा गया, अगर इस तरह की कुछ फीलिंग्स थी, तो आज आप महसूस करेंगे कि भाई परिवार का ट्रस्ट है वो आप पर बढ़ रहा है। आपकी जो अंदर ये भावना थी कि आप परिवार मुझ पर पूरा विश्वास नहीं करता, ये जो उलझन थी धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो रही है। क्लैरिटी मिल रही है, क्लियरिटी मिल रही है। दोनों ही चीजें आपके लिए आज एक अच्छा संकेत बना रही है। अगर आपने आज सही तरीके से अपनी बात रखी तो बिजनेस हो या फिर आपका करियर या फिर आपके पारिवारिक रिश्ते, सभी चीजों में आपको मजबूती के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन और कॉन्फिडेंस या फिर एटीट्यूड डील को वीक कर सकता है। तो ओवर थिंकिंग से बचिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, एटीट्यूड मत दिखाइए। अरे भैया, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी बनिए। देखिए, आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष हुए हैं वो सब डाउन टू अर्थ रहे हैं। उनके दरबार में आपने देखा होगा ना, बहुत लोगों के बारे में आपने सुना होगा, बाबा नीम करोली जी, देव रहा बाबा, सब कितने सरल व्यक्तित्व के थे। तो प्रकृति क्या कहती है, ईश्वर क्या कहता है, यार यहाँ पर किसी का कुछ है ही नहीं। इस बात को तो आप जानते हैं ना भाई, ईश्वर हमें यहाँ पर कुछ समय के लिए भेजते हैं। हम कठपुतली की तरह उन चीजों को पूरा करते हैं जो ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है। वो ही तो सब निर्धारण करते हैं। तो फिर काहे का हमको अहंकार करना है? हमें डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी बनना है, हमें सरल व्यक्तित्व बनना है। और यही सरल व्यक्तित्व आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद कर सकता है। हो सकता है आपको इसका तुरंत कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग दृष्टिकोण से देखें, वृद्ध दृष्टिकोण से देखें, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी कि यार सरल व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। लोग आपसे अपने मन की बात कहते हैं, लोग आपके साथ दिल से जुड़ते हैं। तो यही सरल व्यक्तित्व आपको हर काम में आगे ले जाने में मदद करता है।
अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्ते फैमिली हो, लव रिलेशन हो या फिर दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, बिजनेस हो, हर जगह जहां भी रिश्ते हैं मेरे मित्रों, वहां पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपके शब्द है, आपकी वाणी है। एक नेगेटिव शब्द मेरे मित्रों कहते हैं, बड़े लोगों की कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि एक नेगेटिव शब्द 5 पॉजिटिव बातों को पीछे छोड़ देता है। यानी कि आपने किसी से 5 बहुत ज्यादा पॉजिटिव बातें की, उसको बहुत ज्यादा यह एहसास दिलाया कि आप उसके साथ हैं, लेकिन उसी दौरान आपके मुख से कुछ एक नेगेटिव बात निकल गई, तो वो उसका ध्यान उन 5 पॉजिटिव बातों से हट करके उस नेगेटिव बात पर चला जाएगा। क्यों, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये मानवीय प्रकृति है मेरे मित्रों। तो इसलिए किसी को भी कोई भी नेगेटिव शब्द बोलने से बचें। कोई भी रिश्ता हो, पॉजिटिव अपने अंदर रखें, अपना खुद को मजबूत बनाएं, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएं। अगर आप किसी से नाराज हैं तो आज सीधे बोलने से बचें कि मैं आपसे नाराज हूं। आज का दिन ये बताने का नहीं है कि मैं नाराज हूं, लेकिन अगर आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सॉफ्ट टोन में करें। ये आपके दिन को बहुत बेहतर बना सकता है, आनंदमय बना सकता है। आप आज जो बोलोगे वह सामने वाले के दिल में लंबे समय तक रहेगा। उसकी यादें, उसकी पॉजिटिव वाइब्स, उससे जुड़ी हुई आपकी इमोशंस लंबे समय तक याद रखेगा। क्योंकि गोचर में ऐसी परिस्थितियां बहुत कम बनती है मेरे मित्रों, जब चंद्रदेव शुक्र की राशि में हो, शुक्रदेव भाग्य भाव से संबंध बनाए और उच्च के सूर्य की दृष्टि चंद्र पर हो, वहीं देवगुरु बृहस्पति और फिर राहु की दृष्टि भी चंद्र पर हो। तो राहु कहीं कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, तो बस उसी से बचना है। गुरु का ज्ञान आपको मिल रहा है, सूर्य की ऊर्जा आपको मिल रही है, शुक्र का आकर्षण आपको प्राप्त हो रहा है, चंद्र में खुद में सोम शीतलता होती है, तो सब चीजें आपके पक्ष में माहौल बना रही है। तो आपको भी अपनी तरफ से इन चीजों को और ज्यादा पॉजिटिव करके पेश करना है, जिससे कि आपकी जिंदगी में भी चीजें बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो सके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सके और ये आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त कर सके। अब मन की और भावनाओं की बात करते हैं, क्योंकि मन और भावनाएं जिन पर शायद बहुत कम लोग बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे जीवन का। देखिए, आपने बहुत से लोगों के मन में सुना हुआ या फिर आप खुद भी क्या इस तरह की चीजों को फील करते हैं कि जब आपका मन अच्छा होता है, अंदर से खुश होता है, तो आप कितना भी कठिन काम हो उसको बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो जब आपका मन अगर कभी अंदर से उदास है, आपको लग रहा है कि यार पता नहीं यार आज क्या हो रहा है, मेरा मन ही नहीं लग रहा, उस समय पर कोई सरल काम भी आपको दिया जाए, शायद आप उस काम को नहीं कर पाते। आपका मन ही नहीं होता, आप लेने के लिए बैठे, उस काम को करने के लिए बैठे, तब भी वो आपको लगता है कि यार कैसे होगा, जबकि आप उस काम को चुटकियां बजाते हुए कर देते थे। क्या आपने इस तरह की चीजें फील की हैं? अपनी राय हमें बताइए। तो मेरे मित्रों, आज का आपका माइंड जो है वो काफी फास्ट रहेगा, आप जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को याद रखें, रिएक्शन और रेस्पॉन्स दोनों में फर्क होता है। मतलब दोनों का एक सा ही है। एक बात पर हमने तुरंत अपना रिएक्शन दे दिया, ना सोचा ना समझा, जो होगा देखा जाएगा। क्या उस चीज को सही कहेंगे या फिर रेस्पॉन्स को सही कहेंगे? हमने सामने वाले के प्रश्न को सुना, सोचा, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखा और फिर रेस्पॉन्स दिया। कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? आपको रेस्पॉन्स पर ही ध्यान देना है। जो लोग 2 सेकंड रुक करके बोलते हैं ना मेरे मित्रों, वो बहुत कम गलतियां करते हैं। आप भी अपने जीवन में देखिए, अगर आप किसी भी बात को, जैसे आपसे बॉस ने, आपके सीनियर से कुछ बात कही और आप 2 सेकंड के रुक जाते हैं फिर बोलते हैं, तो वो जो बात कहते हैं वो रेस्पॉन्स होता है और उसमें गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। क्या आपने ऐसा महसूस किया? और या फिर आपने ऐसा महसूस किया कि यार आप तुरंत किसी भी बात पर रिएक्ट कर देते हैं और वहां पर गलती होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप रिएक्शन देते हैं तो रिएक्शन के बजाय रेस्पॉन्स पर अपना ध्यान आप केंद्रित कर सकते हैं, जिससे गलतियां होने की तो संभावना बहुत कम रहेगी। दूसरी बात, ये आपको प्रगति की ओर ले जाएगी। अगर आपने पोज लेकर के बात की, आज कुछ रुक करके आपने बात की, अगर आपका ध्यान रेस्पॉन्स पर रहा, तो मेरे मित्रों सिचुएशन कैसी भी हो, आप हर सिचुएशन को बड़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। आज के नवग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है, इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। तभी हमने लिखा यार ये क्या बोल दिया, होता है ना, मन में आता है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संतान,
संतान के लिए आज का समय अच्छा है, पढ़ाई में मन लग रहा है, एकाग्रता बनी हुई है, हर चीजों को गेट करने की, हर चीजों को सीखने की, जो भी उनको टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं या माताजी पिताजी ज्ञान दे रहे हैं, उन चीजों को सीखने की ललक आज उनमें पहले से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन बच्चे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट पर, अब जैसे मैथ की बात चल रही है, मैथ में आपने उनको समझा रहे हैं और तभी वो एकदम से उनका ध्यान भटकता है, उनका ध्यान कहीं हो जाता है और वो साइंस का सवाल आपसे पूछ लेते हैं और आप गुस्सा हो जाते हैं, अरे यार अभी तो मैथ का काम करवा रहे हैं, आप साइंस के क्वेश्चन से क्यों पूछ रहे हैं? जब साइंस का काम करेंगे तभी आप साइंस के बारे में पूछना। तो यहाँ पर गुस्सा मत। हमने क्या कहा, उनके मन की वैचारिक स्थिति आज बहुत स्ट्रॉन्ग है और बच्चे की जब वैचारिक स्थिति स्ट्रॉन्ग होती है तो वो क्या करता है, वो एक सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट के बात भी उसके दिमाग में चलती रहती है। तो वो आपसे ऐसा आज पूछ सकता है, एक सब्जेक्ट के साथ काम करते करते दूसरे सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर सकता है। उसकी भावनाओं को आपको समझना है, न कि उसको डांटना है, प्यार से समझाना है। वो इतना अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है कि एक चीज को लिखते हुए या उसकी किसी पजल को सोल्व करते हुए, मैथ की पजल को सोल्व करते हुए साइंस के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका दिमाग देखिए आप कितना तेज चल रहा है। लेकिन इस चीज की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जा पाता है मेरे मित्रों, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में भी समय अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय शुभ फल प्रदायक दिखाई दे रहा है, लेकिन वही शब्दों की गरिमा को बना करके रखना होगा। मेडिकल लाइन से जो जुड़े हुए हैं, एएनएम हैं, नर्स हैं, सब जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आज आपके शब्द किसी और के लिए मेडिसिन जैसा काम कर सकते हैं। जैसे मेरे मित्रों, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक मरीज है, उसकी कुछ तबीयत खराब है, वो अस्पताल में लेटा हुआ, आप उसे दवाई दे रहे हैं। आप सपोज कीजिए एक एएनएम है, अब उनको दवाई दे रहे हैं, लेकिन उनसे बात करने वाला कोई नहीं है, तो दवाई खा रहे हैं, लेटे हैं कि सही हो जाएंगे। लेकिन तभी आप थोड़ा सा खुद में चेंज करते हैं और कहते हैं, लीजिए भैया, लीजिए माता जी, लीजिए बहन जी, दवाई खा लीजिए, ये दवाई आपको बहुत जल्दी सही कर देगी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जल्दी से आप दवाई खाएंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी आप सही हो जाएंगे। ये शब्द उसके लिए दवा से भी ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे सांत्वना दे रहे हैं, आप उसके माइंड में नई चेतना को जागृत कर रहे हैं। और ये मानवीय प्रवृत्ति है कि हमारा माइंड जैसा सोचता है उसी प्रकार से हमारा शरीर भी कार्य करना शुरू कर देता है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, आपके क्या विचार हैं इस बारे में, अपनी राय हमें दिया कीजिए। यार आप लोग अपनी राय नहीं देते, अपनी राय हमें देंगे तभी तो हम आगे आपके लिए और कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो प्लीज जो चीजें आपसे पूछते हैं उनको थोड़ी सी अपनी राय दिया कीजिए। आपकी टोन और उनका ट्रस्ट मिलकर के आज बहुत अच्छा आपको एक इम्पैक्ट दिखा सकता है, यानी कि आपके लिए आज का दिन बड़ा बेहतर हो सकता है। जो घर से छोटे मोटा काम करते हैं, सिलाई वगैरह है, छोटा व्यवसाय है, बुटीक वगैरह है, जो इस तरह के काम करते हैं, उनके लिए आपकी कस्टमर डीलिंग में आपकी लैंग्वेज आज बहुत ज्यादा मैटर करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप पोलाइटली और क्लियर बात करेंगे तो आपके रिपीट ऑर्डर आज बढ़ सकते हैं, नए ऑर्डर आने की संभावनाएं भी आज दिखाई दे रही है। छोटी सी प्यारे शब्द, छोटा सा आपका मृदु व्यवहार आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। बात करते हैं हमारे देश की आधी आबादी की, महिलाओं के लिए विशेष। आज आपकी बातों में मेरे मित्रों, जो हमारी महिलाएं हैं उनमें एक अलग पावर दिखाई दे रही है। महिला मित्रों, आप चाहें तो आज किसी भी सिचुएशन को संभाल सकती हैं। इस प्रकार के आपके गुण जो है वो और ज्यादा विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इमोशंस में आकर के बोलने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, समझदारी से बात करनी चाहिए। आपकी मैच्योरिटी जो है आज वो बहुत ज्यादा शाइन कर रही है। लेकिन हमने क्या कहा, रेस्पॉन्स, रिएक्शन नहीं, रेस्पॉन्स पर आप ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या करें क्या ना करें, बोलने से पहले 2 सेकंड सोचें और बहुत ही सॉफ्ट टोन में बात करें, क्लियर कम्युनिकेशन रखें, इमोशंस को बैलेंस करें। गुस्से में कुछ न बोले, ईगो में आकर के जवाब ना दें, बिना सोचे हुए किसी भी बात पर कोई भी रिएक्शन ना दें, रिएक्ट ना करें और किसी को भी हर्ट करने वाले शब्द ना कहें। ऐसे शब्दों से आपको दूरी बनानी चाहिए। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय, आज भगवान शिव का अभिषेक दही से कीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, किस बात ने आपको आज प्रभावित किया, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनयंजन, हर हर महादेव।